नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। दोस्तों, आप लोगों को सबको पता रहेगा कि किस तरीके से सैफ अली ख़ान का ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये वारदात हुई। आप सबको पता होगा कि रात में उनके घर में चोर घुसा और वो अटैक करता है नाइफ़ से और उनके पसली की हड्डी में यानी बैकबोन में वो 2.5 इंच का टुकड़ा टूट जाता है। खैर बहरहाल वो रिक्शे में किसी तरह से हॉस्पिटल जाते हैं। ये सारी कड़ी में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने हाई पॉश एरिया में ये हाल है तो आम इंसान का क्या हाल होगा। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चूक है। बहरहाल उनका ऑपरेशन हुआ, उनको सेहतमंद आप सब ने हम सब ने देखा कि किस तरीके से कल वो अपने घर पहुँचे और लेकिन उनके हाथ में पट्टी और गर्दन में यहाँ राइट साइड में उनके कट की वजह से वहाँ पर स्टिच या पट्टी लगी हुई दिखी और अभी वो स्वस्थ हैं। वाइट कलर के शर्ट और नीले कलर की जीन्स और ब्लैक गॉगल्स लगा के जो उनका स्टाइल है, एक अपने नए अंदाज में और अपने आप में खुशहाल दिखाते हुए अपने चाहने वालों को मोटिवेट करते हुए वो अपने घर के लिए आए। लेकिन इस बार वो अपने उस घर पे नहीं गए जहाँ पर ये वारदात हुई थी, जहाँ पर ये हादसा हुआ था। दूसरे घर पे गए वो और उस घर के ऊपर कल पुलिस ने उस चोर या आप कह लें जो जिसने क्रिमिनल ने क्राइम किया उसके साथ पूरा सीन रिक्रिएट किया, जो अक्सर बड़े क्राइम में किया जाता है कि जो तरीका वो बताता है कि मैं इस तरीके से क्राइम किया, पुलिस वाले उसी तरीके से उसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी होता है, क्राइम ब्रांच के भी लोग होते हैं, लोकल पुलिस भी होते हैं, सब पूरा एक दस्ता होता है। तो उस तरीके से रिक्रिएट किया गया उसके, ये जो बता रहा था कहानी उसी तरीके से ये कर रहा है या कोई अलग पैटर्न है, उस पैटर्न को जानना और कहीं ना कहीं तहकीकात को डीपली समझना कि आखिर मामला क्या है। पर सैफ अली ख़ान अभी दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पर उस गली को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया, यानी आपको मुझे या किसी भी उनके रिलेटिव या वेल विशर को जाना है तो पूरी एंट्री करके पूरे मतलब सुरक्षा की नज़र से ही वो अंदर जा सकते हैं। कह सकते हैं कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उनके घर तक भी पहुँचाया गया और अभी उनके घर के बाहर बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस वाले तैनात हैं और वो क्राइम सीन पे, क्योंकि चंद दिनों के लिए उस कोर्ट से यानी उस चोर को जिसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, बांग्लादेशी मूल्य बताया जा रहा है, उसके ऊपर पासपोर्ट एक्ट का भी केस चल रहा है, मतलब एफआईआर में डाला गया है और वो भी केस चलेगा। और ये जो क्राइम हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर, इसकी भी छानबीन या इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, ये केस भी चलेगा। सवाल ये है कि मुंबई जैसी सुरक्षित जगह, एक ज़माने में डॉन का और अंडरवर्ल्ड का डर हुआ करता था, वो भी एक एक्टर ही सॉफ्ट टारगेट होते थे या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते थे, यानी बॉलीवुड हुआ करता था जिनके पास से बहुत ज़्यादा पैसा, जो जाना जाता था कि इस प्रोड्यूसर या इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत पैसे हैं, तो उनको सॉफ्ट टारगेट किया जाता था। वापस दूसरी शक्ल में मुंबई में ये वारदात शुरू हो गई है। आप सलमान खान को देख लीजिए, कितना पॉश एरिया में वहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर शूट आउट हुआ, यानी बाहर से गोली चला के कोई चला जाए। ये एक मतलब क्या होता जा रहा है बॉलीवुड में या बॉलीवुड के लोगों को। और इत्तेफाक कहें या जो भी कहें, अनफॉर्चुनेटली सारे मुस्लिम सेलिब्रिटी के ही ऊपर ये अभी तक वारदात हुई है। चाहे आप सलमान खान को देख लें, जिनके ऊपर इतना फिल्म सिटी में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद तो वहाँ पर फिल्म सिटी के अंदर कोई भी ब्लास्टिंग करने पर बैन लग गया है और हर जगह चप्पे चप्पे पे फिल्म सिटी में भी सीसीटीवी लगा दिया गया है। और सलमान खान की आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी उनको मिल चुकी है। उनके पर्सनल सिक्योरिटी होती है, फिर लोकल पुलिस होती है, Z+ होती है, यानी घेरे के अंदर अराउंड 3 लेयर के बीच में सलमान खान होते हैं। एयरपोर्ट पे जाएँ चाहे शूटिंग पे जाएँ, हर जगह पे उनका ये हालत हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है। और सैफ अली ख़ान जबकि कोई कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये जो लव जिहाद वाले एंगल को बनाकर करीना और तैमूर और उनके बेटे का नाम, एक बेटे का नाम तैमूर है, एक बेटे का नाम जहांगीर है जो सबसे छोटा है, उसी के रूम में वो चोर घुस गया था और उनकी मेड के ऊपर नाइफ़ निकाल दिया था। ये देखते हुए जैसे ही उनकी कान तक आवाज़ गई, वो निकले और अपने बच्चे को कहा जाए तो और मेड को बचाने के लिए वो बीच में कूद गए। और बताया जाता है कि जो अटैकर था वो बांग्लादेश में स्टेट लेवल का रेसलर रहा हुआ है, तो समहाउ स्ट्रगल इसी वजह से शायद करना पड़ा उन्हें। बहरहाल उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये थी कि ना बच्चे को उनके कुछ हुआ, ना उनकी मेड को हुआ। लेकिन एक जो डराने वाली खबर थी वो ये थी कि
सैफ अली ख़ान को बहुत बुरी तरह से वो ज़ख्मी हो गए थे। तो ये सारा कुछ बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि इतने पॉश अपार्टमेंट में इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में चोर घुस जाए और जब वो जो मेड है फ़िलिप, वो उसको पूछती है वो कि क्या चाहिए तुमको, व्हाट डू यू वांट? तो ही सेड कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पर जो बता रहे हैं कि वो उस चोर को पता ही नहीं था कि ये सैफ अली ख़ान का घर है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आपको या हमें ये तो दिमाग में आएगा कि इतने बड़ा कांड करने के लिए इतने पॉश एरिया में कोई अगर चोर घुस रहा है तो ज़रूर उसने पहले रेकी किया होगा। वहाँ पर उसने कई चक्कर लगाए होंगे और तब जाके उसने प्लान करके वहाँ गया होगा। अभी उनके घर में बताया जाए तो करीब 7 लोग परमानेंट उनके घर में सर्वेंट हैं, जिसमें से 4 महिला हैं, 3 पुरुष हैं। तो ख़ैर बहरहाल वो आपाधापी में वो रिक्शे से गए हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है कि जो उनके फ़ैन हैं उन लोगों ने उस ऑटो रिक्शा वाले को सम्मानित किया और 11,000 रुपया दिया। फिर उस पर एक ट्रेंड चलने लग गया कि क्या सैफ अली ख़ान इतना बड़ा एक्टर हो के 11,000 दे रहा है। फिर दूसरा ग्रुप उसको डिफेंड किया कि नहीं, वो सैफ अली ख़ान ने नहीं उसको सम्मानित या इनाम दिया है, उनके फ़ैन्स ने दिया है। बहरहाल ये मीडिया और ये सोशल मीडिया, जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के बीच ये जद्दोजहद हमेशा से चलती रहती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई अनजान व्यक्ति, अनजान इंसान दिखे तो ज़रूर 100 नंबर पर आप कॉल करके ये इत्तला ज़रूर करें कि एक बंदा है जो हर दिन या 2-4 बार मुझे देखने को मिला है। और अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो भी वहाँ पे सीसीटीवी की सर्विलेंस ज़रूरी है। डोर सीसीटीवी होता है वो लगा के रखिए। डोर खोलने से पहले सेफ्टी डोर के अंदर से ही देखें कि कौन शख्स है। अगर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो दरवाज़ा खोलें। अनजान लोग, चाहे वो पोस्टमैन ही क्यों ना हो, जो कभी पहली बार आपने देखा हो, कुरियर वाले को देखा हो, तो विंडो से ही अपना वो पेपर लें और साइन करके दें। ये छोटी-छोटी चीज़ों की आपको का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में और इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के घर में या उनके ऊपर इतना बड़ा हादसा हो सकता है, अटैक हो सकता है, तो आम इंसान को तो बहुत ही सहज रहने की ज़रूरत है। बस बने रहिए सबलाइव न्यूज़ के साथ और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। थैंक यू। जय हिंद।